सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच हाथापाई का मामला गर्माता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरी हत्या की साजिश पर कार्रवाई न होने से नौबत यहाँ तक पहुंची है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैंने देश की महिलाओं, पिछड़े दलितों की बात उठाई तो एक वर्ग विशेष के लोग मेरी हत्या की साजिश में लग गए। मेरी सुपारी दी जा रही है। साधु के भेष में आतंकवादी चेहरों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार मेरी हत्या कराने की साजिश कर रही है। भाजपा मेरी हत्या कराना चाहती है। मैंने सभी को पत्र भेजा, सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कल न्यूज़ के एक कार्यक्रम में मेरी हत्या करने वाले मौजूद थे। जिन्होंने सुपारी दी थी वो फरसा और तलवार लेकर बैठे थे। राजू दास ने मुझे सिर तन से जुदा करने की धमकी दी। ताज जैसे मशहूर होटल में जब मैं पहुंचा तो वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। धमकी देने वालों पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब सरकार मेरी हत्या करना चाहती है। लोगों से शांति की अपील करता हूँ। मेरे ऊपर चाहे जितना हमला हो, सब शांत रहेंगे और मैं अपनी आवाज़ उठाता रहूँगा। आतंकवादियों के व्यवहार करने वाले आतंकवादी ही कहलाएंगे। राजू दास के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाए तो हमने जय संविधान के नारे लगाए। साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा है, इस प्रकार की साजिश करने वालों का हौसला बुलंद है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं, दो बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को। साथ ही साथ हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को भी इस आशय का पत्र दिया। इसके पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रमुख सचिव गृह को, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को भी पहले भी पत्र भेज चुका हूं। और कल एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में भी ऐसे ही चेहरे वहां शामिल थे, जिन्होंने मेरा सिर तलवार से कलम करने का कसम खाया था, जिसने मेरा सिर कलम करने के लिए 21 लाख रुपए की सुपारी देने की बात की थी। ऐसे चेहरे भी वहां मौजूद थे। मैं यहां बैठ करके टीवी का कॉन्क्लेव देख रहा था और जब मुझे अवगत हुआ कि यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, फरसा और तलवार लेकर के आपके साथ बदसलूकी कर सकते हैं, तो मैंने एबीपी के ऑर्गेनाइजर को कहा कि अगर इनको बाहर नहीं निकाला गया तो मैं नहीं आऊंगा। और नतीजा, बड़े जद्दोजहद के बाद ऑर्गेनाइजर की टीम के लोगों उनको बाहर निकाले, बगल एक कमरे में बैठाए, और जब मैं आश्वस्त हो गया तो यहां से गया। इतने खतरनाक हत्या, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के बयान देने के बावजूद भी सरकार चुप है, यानी सरकार की मौन स्वीकृति मिली हुई है। इसीलिए ताज जैसे होटल में, जो बहुत ही लखनऊ का मशहूर होटल है, वहां पर मेरे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों
उप मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव में कार्यक्रम हो चुका था। उसके बाद मेरा कार्यक्रम था। जब मैं वहां पहुंचा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लौटते वक्त एक इंस्पेक्टर, संभवतः एक अधिकारी बैठे मिले दिखाई पड़े। पूरे देशवासियों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सब शांति बनाए रखेंगे। मेरे ऊपर कितना भी हमला हो, कितना भी धमकियां क्यों ना आए, सरकार भी क्यों न शामिल हो, मैं महिलाओं के सम्मान, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उठाई है तो पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। अंतिम सांस तक मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात को उठाता रहूंगा। धर्म की आड़ पर इनको नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी।